लॉकडाउन और मंदी के कारण देश में गरीबी और बढ़ी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं और पूरा देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर देश की आम जनता के लिए तो जो आपदा है, यही मंदी कुछ गिने चुने लोगों के लिए संपत्ति बढ़ाने का अवसर है। दुनिया भर में जबरदस्ती लॉकडाउन करवाने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि दुनिया में मंदी लाई जा सके। लंबे समय तक मंदी चलने से दुनिया के देशों की सरकार और आम जनता परेशान होकर समाधान मांगेंगे। तब ये लोग समाधान के तौर पर एक विश्व मुद्रा, वन वर्ल्ड करेंसी को लाने का प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव को देशों की सरकारें जाने अनजाने में उसी प्रकार स्वीकार कर लेंगी जैसे लॉकडाउन जैसा एक गलत समाधान स्वीकार कर लिया। क्या मात्र राजनैतिक सत्ता परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन किए बिना किसी तरह का बदलाव लाना संभव है? जबकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था के मूल में अर्थव्यवस्था ही होती है। व्यवस्था के पिरामिड में बैंकिंग व्यवस्था को बदलने बिना क्या किसी भी तरह का समाधान संभव है? समाधान के तौर पर सर जोशिया स्टाम्प बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक और 1920 में ब्रिटेन में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का टेक्सास विश्वविद्यालय में 1927 का भाषण, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जादुई तरीके से पैसा बनाती है। यह प्रक्रिया शायद जादू का अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। बैंकिंग की कल्पना में अन्याय है और यह पाप में जन्मी है। बैंकर्स पृथ्वी के मालिक है। अगर इसे तुम उनसे छीन भी लो पर उन्हें पैसे बनाने की शक्ति देकर रखो तो वे कलम के एक झटके के साथ धरती को फिर से वापस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बना लेंगे। उनसे यह महान शक्ति छीन लो, फिर यह दुनिया ज़्यादा खुशहाल और रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी। परंतु अगर आप बैंकरों के गुलाम बने रहना चाहते हो और अपनी खुद की ही गुलामी की लागत का भुगतान जारी रखना चाहते हो, तो बैंकरों को पैसे बनाने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति देकर रखो। नोट: विस्तृत समाधान अगली पुस्तक में समझाया जाएगा। गरनसी का अनुभव। गरनसी ब्रिटिश चैनल में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। 1816 में गरनसी पर 19,000 पाउंड का कर्ज था और आय 3,000 पाउंड थी, जिसमें से 2,400 कर्ज उतारने में चली जाती थी। बेरोजगारी के कारण लोग द्वीप छोड़कर जाने लगे थे। फिर सरकार ने 6,000 पाउंड के कर्ज मुक्त नोट छापे और सबको रोजगार मिलने लगा। फिर 1820 में 4,500 पाउंड, 1821 में 10,000 पाउंड, 1824 में 5,000 पाउंड, 1826 में 20,000 पाउंड और 1837 में 50,000 पाउंड जारी किए। 1914 में करेंसी ने 1,42,000 पाउंड की योजना अगले 4 साल के लिए बनाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करेंसी ने 1958 तक कुल 5,42,000 पाउंड जारी किए थे। पिछले 200 साल में पैसे की मात्रा 25 गुना हो गई, पर महंगाई का दूर दूर तक पता नहीं चला। आज $44,600 की सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ करेंसी विश्व में 11वें स्थान पर है, जबकि भारत एक विशाल राष्ट्र होने के बावजूद $4,000 की सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ 141वें स्थान पर है। लेंगे हम 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम चाहते हैं कि भारत की संसद में एक बिल पास हो जिसके अंतर्गत इन 5 बिंदुओं को रखा जाए। पहला, भारत सरकार देश के लिए कर्ज मुक्त पैसा बनाए जारी करे, न कि व्यावसायिक बैंक या केंद्रीय बैंक। 2, अंश रिजर्व बैंकिंग प्रणाली को 100% रिजर्व बैंकिंग बनाया जाए। 3, सट्टाबाजारी पूरी तरह से बंद हो। 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर मुक्त करके भारत को अमेरिका से मुक्त कराए। 5, अंग्रेजों के बनाए सारे काले कानून हटाए जाए। भविष्य का भारत और रणनीति बर्बाद की और बढ़ते भारत में यह कानून बनते ही भारत की तस्वीर बदल जाएगी और देश में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेंगे। महंगाई मुक्त
मंदी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, गरीबी मुक्त, कर्ज मुक्त, कर मुक्त भारत। व्यापारी किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे और तरक्की करेंगे। युवाओं को निश्चित रोजगार मिलेगा। समृद्ध और सुखी भारत, स्वतंत्र और स्वावलंबी भारत। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी ईमानदार न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के विरुद्ध है और हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत देश का सर्वोच्च न्यायालय स्वयं निर्णय लेकर इसके विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। संसद भी यह कानून बना सकती है, पर संसद इन्हीं लोगों से संचालित है। इसीलिए संसद पर दबाव बनाने के लिए जोरदार आंदोलन की ज़रूरत है और उस एक जोरदार आंदोलन के लिए ही हम लोगों ने भारतीय परिवार संगठन के निर्माण की पहल की है।